बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, चैप्टर 15 हिस्टोलॉजी का। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है हमारे पास स्किन, दूसरा हमारे पास आ जाते हैं उसके अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस में हमारे पास हेयर, नेल, सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स आते हैं। और स्किन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। कुछ हिस्टोलॉजिस्ट हाइपोडर्मिस को स्किन की लेयर नहीं कंसिडर करते, लेकिन कुछ इसको कंसीडर करते हैं बिकॉज दिस इज़ द लेयर विच अटैचेस विद द फेशिया। और जहाँ पे फेशिया नहीं प्रेजेंट होता, मसल्स होते हैं डायरेक्टली, तो ये मसल्स के साथ ये अटैच हो रही होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस की बात करें तो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है ये, और डर्मिस जो इससे नीचे प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस जो है स्ट्रेटिफाइड कॉमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की बनी होती है, और डर्मिस हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब एपिडर्मिस को फर्दर हम लोग 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सबसे पहली आती है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रेटम बेसिल, दूसरे पास हमारे पास आती है स्ट्रेटम स्पाइनोजम, फिर हमारे पास आती है स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और उसके बाद आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो बेसिकली हम लोग स्किन को ना दो हम लोग टाइप्स स्किन की रखते हैं। एक होती है हमारे पास थिक स्किन और एक होती है हमारे पास थिन स्किन। अब थिक स्किन वो स्किन होती है जिसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो एपिडर्मिस की लेयर है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये स्किन बेसिकली ये हमारे पाम्स की और सोल्स की स्किन थिक होती है। और थिन स्किन जो हमारी पूरी बॉडी में बाकी सारी स्किन है वो थिन स्किन कहलाती है, और इसके अंदर स्ट्रेटम ल्यूसिडम नहीं प्रेजेंट होते। कुछ लोग स्ट्रेटम ल्यूसिडम को इसकी एपिडर्मिस की लेयर कंसिडर करते हैं और कुछ हिस्टोलॉजिस्ट इसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स आर द कैराटिनोसाइट्स, ठीक है। प्रिंसिपल सेल्स हैं एपिडर्मिस के, ठीक है। इनके अंदर प्रोटीन कैराटिन होती है, ठीक है। कैराटिन जो है मिलके बनाती है केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और उनको हम लोग टोनोफिलामेंट्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह स्किन की जो होती हैं हमारे पास लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस की, तो कैरेटिनोसाइट्स जब सबसे नीचे वाली लेयर में, जिसको हम स्ट्रेटम बेसिल कहते हैं, जब उसमें प्रेजेंट होंगे तो इनकी क्यूबॉइडल या फिर पॉलीहेड्रल या लो कॉलमनर सेल्स की सूरत में ये प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली लेयर्स में ये जाना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना न्यूक्लियस इनका थोड़ा सा इंडिस्टिंक्ट हो जाता है, इनके ऑर्गेनल्स ये अपने लूज करने शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा जो है बिल्कुल वहाँ पर फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बात इन्होंने लिखी हुई है कि डीपेस्ट लेयर में वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और सुपरफिशियल लेयर में उनके चेंजेस आ जाते हैं, उनके शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में। और इसके साथ साथ जब ये सुपरफिशियल लेयर्स में मूव करते हैं तो इनके अंदर कैराटिन फिलामेंट्स भी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है। कैराटिन फिलामेंट्स ज़्यादा जब होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो जो टोनो फिलामेंट्स होते हैं वो बेसिकली जो हमारे पास टोनोफिलामेंट्स हैं वो कैराटिन फिलामेंट से ही बन रहे होते हैं। तो टोनोफिलामेंट्स एक एग्रीगेट करके टोनोफिब्रिल्स बना देते हैं, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर जाकर ये कैराटिनोसाइट्स फ्लैट हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्किन की जो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये स्लफ ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीस्क्वामेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने ये बात की है कि कैरेटिनोसाइट्स जो है लिपिड्स के अंदर इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लैमिलर ग्रैन्यूल्स। इनके अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या नाम है, ये ज़्यादातर स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम में ये लैमिनर ग्रैन्यूल्स हैं, ये अबंडेंट उधर होते हैं। और जो कैरेटिनोसाइट्स स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम में प्रेजेंट होंगे उनके अंदर जो है लैमिनर ग्रैनुल्स होंगे और उनके अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये एपिडर्मिस को वाटर से इम्परमिएबल बनाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैरेटिनोसाइट्स। थैंक यू।